निवेदन नाम कैसे आ गया आपको अचानक से? अचानक से नाम कैसे मालूम पड़ गया आपको? कोर्ट के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? Should I- नहीं, अब आपको अचानक से नाम कैसे मालूम पड़ गया? केस किसको बचाना चाह रहे? नहीं, आपने मैं किसी को नहीं बचाना चाह रहा। आपने फिर अचानक से कैसे नाम मालूम पड़ गया आपको? आप यू आर प्रोजेक्ट ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर हैं आप। ये आपका कंडक्ट है कोर्ट में, ये आपका कंडक्ट है कोर्ट में। आप यहाँ कोर्ट में झूठ बोलने का साहस करते हैं तो निजी जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में कितना झूठ बोलते होंगे आप? मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, वर्ष 13 या 14 में एंट्री हुई है सर। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है सर। 12 बजे नाम पूछ के सर परफेक्ट बता रहा हूँ। फिर अभी आपने कैसे नाम बताया? करुणा खरे। आपके पहले कौन थी ये बताओ? मेरे पहले सुलेखा ठाकुर थी सर, 2014 से 18। वो भी रिटायर हो गई? वो अभी है सर। आप लोग 5-5, 6-6 साल एक ही एक जगह पे टिके रहते हैं। मैं 19 से हूँ सर। हाँ, 5 साल हो गए आपके। 14 के पहले कौन? इसीलिए पहले सर करुणा खरे मैडम। हाँ, ये एंट्री कब हुई थी जो आप बता रहे हो? वर्ष 13 या 14 में हुई थी सर। इसीलिए तो आप लोग इतने जो है निडर हो गए हैं कि कोर्ट के सामने झूठ बोलने से शर्म नहीं आती आपको। ये एंट्री किसके टाइम में हुई थी? आपको यहाँ शक्ल देखने के लिए, टीएडीए बनाने के लिए नहीं बुलाया है मैंने। मुझे बताइए ये एंट्री किसके टाइम में हुई थी? गिव मी द एग्जैक्ट डेट ऑफ द एंट्री। वो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा सर प्रॉब्लम। मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊं यहीं से रिकॉर्ड घुमाने के लिए? नहीं सर, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो आपने एफआईआर दर्ज कराई? सर ढूंढ ही रहे हैं सर हम लोग रिकॉर्ड सर। उसकी बैंक पासबुक मिल गई है सर। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, अभी आप जितना झूठ, आपका नाम क्या है? रिंकल घनघोरिया सर। रिंकल जी, मैं आपको जो है ना दिक्कत में डाल सकता हूं, आपके खिलाफ एफआईआर के लिए ऑर्डर कर सकता हूं फॉर टेलिंग लाइज, एंड आई कैन इशू कंटेम्प्ट नोटिस आल्सो फॉर टेलिंग लाइज इन द ओपन कोर्ट, एंड एवरी प्रोसीडिंग इज रिकॉर्डेड हियर। यू कैन नॉट नाउ रिगल आउट मिस्टर रिंकल, यू विल नॉट बी एबल टू रिगल आउट। अब नहीं होगी सर गलती सर, सॉरी सर। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं आप। सर उसकी बैंक के पासबुक है सर हमारे पास, नियुक्ति आदेश है जो उसकी ज्वाइनिंग जो समय। मैंने पूछा कि कंप्यूटर शीट में किसने एंट्री की जिसमें आपने इनकी जन्मतिथि 1/1/1960 एंटर की, उसका आधार क्या है? या तो आपको अंग्रेजी नहीं आती तो विशुद्ध हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा कोई दस्तावेज है जिसके आधार पर? किसके आधार पर ये एंट्री हुई थी और किसने की थी एंट्री? ये बता दीजिए बस, एंट्री किसने की थी? सर मैं 12 बजे क्लियर करके बता रहा हूँ सर। मैं क्लियर बताइएगा, नहीं तो आपको भेजूंगा मैं यहां से। ठीक है, तैयार रहिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 गलतियां कर दी हैं कोर्ट से झूठ बोलने की। कोर्ट को इतना हल्के में मत लीजिए आप। सॉरी सर। हु इज सुपीरियर ऑफिसर टू हिम? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर से नहीं मतलब, कमिश्नर को बुलाइए महिला एवं बाल विकास के, उनके सामने इनका कंडक्ट और चरित्र बताया जाए जरा। बुला लीजिए उनको, कल रखते हैं, कल बुला लीजिए कमिश्नर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। नहीं, लिखिएगा, श्री रिंकल गनगोरिया इज telling lies one after another. First, he said that he does not know the name of the officer who had made entry in the computer sheet in regard to date of birth of the petitioner as 1/1/1960. Thereafter, he said that it was Srimati Karuna Khare who has retired. Full stop. After not knowing the name, he could disclose the name within no time. Next para. When this court categorically asked him that who was responsible or during whose tenure entry was made in the computer data to show date of birth of the petitioner as 1/1/1960, he submits that records are not available. Next para. When this court asked him as to whether any FIR has been lodged for loss of record, he submits that records are still being traced. Full stop. This is a very serious matter, that an officer of the state is behaving so arrogantly and indifferently and is not shy of telling lies after lies. Full stop. His conduct is not appreciable. Full stop.
let Commissioner Women and Child Development remain personally present tomorrow to assist this court and answer the queries of this court. कल बुला लीजिए उनको. सर एक Shri Manas Mani Verma will communicate this order to the commissioner, who shall remain personally present. List tomorrow, top of the list. सर कल निवेदन है सर, कल परसों दमोह का चुनाव में तो क्या कर सकते हैं? सर, तो मुझे ईवीएम वगैरह अलॉट होगी सर. हो गई होगी. अभी आप नहीं हो सकता। आपको वो इलेक्शन ऑफिसर सस्पेंड करेगा जो वहां न जाने पर. यहाँ तो कल आपको आना है कोर्ट में कमिश्नर के साथ में. सर निवेदन तो सर क्या कर छूट सकते हैं? जाती चुनाव तो- 27 को है. नहीं 26 को है सर. हाँ, कल 26 मुझे को होगा. 26 को होगा तो आप सर, जाइएगा. EVM यहाँ सुबह 10:15 बजे पहले आइए, उसके बाद सर, जाकर मुझे 6 बजे उपस्थित होना है सर वहां पर. आपके कलेक्टर जाने और आप जाने. जितना आप झूठ बोलते हैं, जितनी सहजता से, सर मुझे जो जानकारी थी मैं जानकारी नहीं थी. यू आर मिस. मैं कैशबुक से यहाँ इतने वकील साहब लोग बैठे हैं, पीछे ऑफिसर्स बैठे हुए, नोबडी कैन से कि आप जानकारी दे रहे थे. आप मिसलीड करने का पूरा प्रयास कर रहे थे. सर, गलती कल आइएगा सुबह 10:15 क्षमा कर बजे. दीजिए सर. कल सुबह 10:15 बजे आइएगा कमिश्नर के